मेरे ये हाथ अच्छे नहीं लग रहे ना, मुझे भी नहीं लग रहे, पर हमारे उत्तर प्रदेश में इसे कहा जाता है नंगा हाथ। अगर तुम शादीशुदा या ब्याहता हो तो नंगा हाथ रखना अशुभ है। हमारे यहाँ ब्याहता है अगर लड़की और फिर भी वो नंगा हाथ रखती है तो उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता। अब मैं ब्याहता तो नहीं हूँ, पर मैं 25 के पार हो चुकी हूँ और मुझे श्रृंगार में चूड़ियों का बड़ा शौक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि श्रृंगार में चूड़ियाँ सिर्फ शादीशुदा ही पहने। हमारे यहाँ बचपन में हमारी माता जी जब नई चूड़ियाँ लाती थी तो पहले हमें पहनाती थी, फिर उसके बाद हमें कुछ मीठा खिलाती थी और 1 घंटे बाद वो चूड़ी लेकर के स्वयं पहन लेती थी। वक्त के साथ ये परंपरा गायब होती जा रही है। आजकल मैं देखती हूँ लोग दुकान पे जाते हैं, स्वयं ही चूड़ी पहले पहन लेते हैं, जबकि मेरी माताजी हमेशा एक चूड़ी आगे रखती थी, उस चूड़ी को निकालती थी, चूड़ी की नाप लेती थी, फिर उसके बाद वो डिब्बी खरीद के लाती थी, फिर उस डिब्बी से चूड़ियाँ निकाल के देवी माँ को पहनाती थी। फिर रविवार के दिन देवी माँ से उनमें से कुछ चूड़ियाँ लेकर के मुझे पहनाई जाती थी। फिर उसके बाद मुझे मीठा खिलाया जाता था, पैर छुए जाते थे और चूड़ी पहन ली जाती थी। वक्त के साथ ये प्रथा, ये कल्चर सब गायब हो गया। कल एक जगह गए, वहाँ पे वो प्लास्टिक की चूड़ी पहनी थी, पर हमारे यहाँ प्लास्टिक पहनना अपशगुन होता है। अपशगुन का तो पता नहीं, पर बहुत सोचने के बाद ये विचार किया, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, चूल्हे पे महिलाएं खाना पकाती हैं, तो यदि प्लास्टिक पहनेंगी तो उनके हाथ जलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शायद पहले के ज़माने के लोगों ने उसे प्रथा बना दिया और हम लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। वैसे कुछ लोग कहते हैं काली चूड़ियाँ अपशगुन का होती हैं, पर हमारे यहाँ काला अपशगुन नहीं मानते। शादी में मंडप पे बैठ करके दूल्हे के पक्ष से आई हुई 14 चूड़ियाँ पहना करके लड़की को विदा किया जाता है। ये है हमारे यहाँ चूड़ी की महत्ता। उत्तर प्रदेश में है तो चूड़ी तो पहनी ही होगी, और नहीं पहनी तो पहन लीजिए जा करके। मैंने दोनों हाथों में अलग अलग तरह से पहनी है, आप किस तरह से पहनेंगे?